जय श्री कृष्णा मित्रों। जीवन रूपांतरण। अगर आप भी आपके जीवन में रूपांतरण चाहते हैं तो भगवत गीता के 18 अध्याय आपके जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक और अधर्म का साम्राज्य था तो दूसरी ओर धर्म की रक्षा का संकल्प। एक तरफ अधर्म का साम्राज्य था और दूसरी तरफ धर्म की रक्षा का संकल्प। इस युद्ध की सबसे बड़ी लड़ाई शस्त्रों से नहीं बल्कि एक मनुष्य के मन के भीतर लड़ी जा रही थी। महाधनुर्धरधारी अर्जुन जिसके सामने खड़े थे उनके अपने गुरु पितामह और भाई। मोह और डर ने उन्हें ऐसा घेरा, मोह और डर ने ऐसा घेरा कि उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने शस्त्र नीचे रख दिए और कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मित्रों, अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं है। मित्रों, अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं है, वह हम हैं। कुरुक्षेत्र केवल एक मैदान नहीं, हमारा जीवन है। कुरुक्षेत्र एक मैदान नहीं, हमारा जीवन है। और भगवान कृष्ण का उपदेश केवल एक प्राचीन पाठ नहीं है बल्कि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का वह ब्लूप्रिंट है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो आइए कृष्ण के ज्ञान से जीवन का रूपांतरण करते हैं। आइए कृष्ण के ज्ञान से जीवन का रूपांतरण करते हैं। मित्रों, निर्णय और कर्म, डिसीजन और एक्शन लिए बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। जब आप भ्रमित होते हैं तो समस्या बाहर नहीं आपके अंदर ही होती है। मोह को पहचानना पहला कदम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परेशान मत हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम अविनाशी आत्मा हो, तुम अजर अमर। असफलता का डर छोड़ो क्योंकि आत्मा कभी न हारती है न मरती। आत्मा न कभी हारती है न कभी मरती है। परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने प्रोसेस पर ध्यान दो, कर्म पर ध्यान दो। परिणाम की चिंता छोड़कर केवल प्रोसेस पर ध्यान दो। आपका अधिकार केवल आपके प्रयासों पर है। परिणाम जो भी आए उसकी चिंता मत करो। परिणाम जो भी आए उसकी चिंता मत करो। केवल अपना सर्वश्रेष्ठ दो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो। और मित्रों, मन अनियंत्रित घोड़ा है, इस पर नियंत्रण प्राप्त करो। मास्टरिंग द माइंड। जब आप अपने मस्तिष्क, अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं तो जीत आप ही की होने वाली है। ज्ञान वह अग्नि है, ज्ञान वह अग्नि है जो सारे संशयों को जला देती है, सारे कंफ्यूजन मिटा देती है। ज्ञान वह अग्नि है जो सारे संशयों को जला देती है। सीखना कभी बंद मत करो। दुनिया में रहते हुए भी कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहो। तनाव तब होता है जब हम चीजों के मालिक बनना चाहते हैं, चीजों के मालिक बनना चाहते हैं, सेवक नहीं। सेवक बनो। ध्यान ही मन का मित्र है, ध्यान ही मन का मित्र है और यह जीवन में सफलता की राह को प्रशस्त करता है। जो खुद को जीत लेता है, जो खुद को जीत लेता है, उसके लिए पूरी दुनिया जीतना बहुत आसान हो जाती है। जो खुद को जीत लेता है उसके लिए पूरी दुनिया जीतना बहुत आसान होती है। संपूर्ण विजन और डिवोशन। आप अपने विजन के लिए पूरी तरह से संपूर्ण कर दीजिए। डिवोशन के साथ अपने काम को कीजिए।
समर्पित भाव से अपने काम को कीजिए। संपूर्ण और दृष्टि, आपकी दृष्टि ही आपको सफलता की राह पर आगे ले जाने वाली है। ईश्वर कहीं दूर नहीं है, ईश्वर कहीं दूर नहीं है, आपकी हर सांस में है। ईश्वर कहीं दूर नहीं है, आपकी सांस में है, सूरज की रोशनी में है और हृदय की धड़कन में है। सूरज की रोशनी में है और हृदय की धड़कन में है। विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब अर्जुन कृष्ण का विश्व रूप देखना चाहते थे, जब उन्होंने उस विश्व रूप को देखा, उन्हें समझ आ गया कि मैं ब्रह्मांड का एक छोटा अंश हूं, मैं ब्रह्मांड का एक छोटा अंश हूं। और हमारे ईगो को, हमारे अहंकार को हम जब खत्म कर देते हैं तो जीवन की धारा पूरी तरह से बदल जाती है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं है, बल्कि हर प्राणी के प्रति करुणा, दया, ममता और संभाव रखना ही धर्म है। क्या आप दूसरों के प्रति संभाव रखते हैं? क्या आप दूसरों के प्रति सद्भावना रखते हैं? क्या आपके मन में दूसरों के प्रति करुणा है? जब आपको पूरी तरह से स्पष्टता आ जाती है, क्लैरिटी, और जब क्लैरिटी आती है तभी आप विक्ट्री को यानी विजय प्राप्त करते हैं। तभी आप विजय को प्राप्त करते हैं। अपने शरीर, अपनी आत्मा के अंतर को हमें समझने की जरूरत है। अपने शरीर और अपनी आत्मा, शरीर तो खत्म होने वाला है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। आत्मा अजर अमर है। मित्रों, भोजन और संगति जीवन को रूपांतरित कर देती है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अपनी संगति को भी बदलना पड़ेगा और अपने भोजन को भी बदलना पड़ेगा। और जब आप अपनी संगति को बदलेंगे, अपने भोजन को बदलेंगे, तो आपके जीवन का रूपांतरण तो होना तय है। क्रोध, लोभ, अहंकार ये आपको धराशायी कर देते हैं, आपको समाप्त कर देते हैं। और ये तीनों नर्क के द्वार हैं, और ये तीनों नर्क के द्वार हैं। इन्हें छोड़कर देवी गुणों को अपनाइए, देवी गुणों को अपनाइए और प्रेम की रसधारा बहाइए, और प्रेम की रसधारा बहाइए। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है, भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और अपने कर्तव्य को करो, अपने कर्तव्य को करो। जब अर्जुन रूपी स्वयं के मन का संशय समाप्त हो जाएगा तो आप उठ जाइए, जागृत हो जाइए और जीवन को आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। ये जो बातें अभी आपने सुनी, समझी, ये भगवत गीता के 18 अध्यायों का सार है। और हम एक बात यहां सीखते हैं, बदलाव बाहर से नहीं भीतर से आता है। गीता केवल यह नहीं कहती है कि युद्ध करो, वह कहती है अपने भीतर के डर, आलस्य और अज्ञान को खत्म करो। गीता कहती है किसी और से युद्ध मत करो, युद्ध अपने अंतर्मन से करो, अपने भय से मुक्त हो, अपने आलस्य से बाहर निकलो और अज्ञानता को दूर करो। आप विजय होंगे। अर्जुन ने जब अपनी बुद्धि को कृष्ण यानी विवेक के चरणों में स्वयं को समर्पित किया तो उन्हें विजय प्राप्त हुई। अपने कर्म को परिणाम की चिंता किए बगैर
करने के लिए तैयार और तत्पर हुए और उन्हें विजयश्री का वर्ण किया। आपके जीवन के रथ के सारथी भी वही कृष्ण हैं, जो आपकी अंतरात्मा में बसते हैं, जो आपकी अंतरात्मा में बसते हैं। जब भी जीवन में विषाद आए, जब भी जीवन में विषाद आए, गीता के इस प्रसाद को याद कर लेना, गीता के इस प्रसाद को याद कर लेना। जहां ज्ञान रूपी कृष्ण है और कर्म रूपी अर्जुन है, इसका जब मिलन हो जाता है, वहीं सफलता, समृद्धि और शांति का वास होता है। तो मित्रों, आपके जीवन में भी यह सुख समृद्धि का प्रवेश हो, आप डर से मुक्त हों, आलस्य का परित्याग करें और अज्ञानता को मिटाएं और जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। जय श्री कृष्णा।